हमें अमरीकी सदर की एक फोन कॉल का इंतजार है। बताएं कि मुशीर कौम सलामती अमरीका में जाके शिकवा क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के सिक्योरिटी एडवाइजर ने कंप्लेन किया है, शिकवा किया है कि जो बाइडन ने अभी तक इमरान खान को फोन नहीं किया। जो बाइडन तो बात ही नहीं कर रहे अभी तक। इतना काबिल ही नहीं समझा उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम को कि वो उनसे बराह रास्त बात कर सके। बातें वहाँ लॉबी करने के लिए गए हैं कि जी कुछ घास हमें भी डाल दो, लेकिन बात इनकी बनने वाली नहीं है अनफॉर्चुनेटली। कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली अपनी सपोर्ट लूज कर रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनली कमज़ोर हो रहा है। अच्छे वज़ीर आज़म है या कम अच्छे वज़ीर आज़म है, उसकी वजह यह है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है और उनको बहुत एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, ख़ासतौर अमेरिका से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत विरोध के चक्कर में पाकिस्तान को इस दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है कि विश्व के अधिकांश देश साथ देने की बात तो दूर, पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ पिछले एक सप्ताह से अमेरिका में डेरा डाले हुए हैं, पर अमेरिका के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी ने उनसे मिलने का कोई भी समय अभी तक नहीं दिया है। पाकिस्तान के इस गिरती हुई वैश्विक प्रतिष्ठा को बयान करती आज की परिचर्चा आइए आगे सुनते हैं। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इतना इंतजार है जो बाइडन अमरीकी सदर की टेलीफोन कॉल का, जबकि वज़ीर आज़म साहब हमेशा कहते रहे हैं कि जी मैंने तो अमरीका को नो कह दिया, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। पाकिस्तान में पहली बार वो वज़ीर आज़म आया है जो अमरीका के सामने खड़ा हो सकता है डट के, जो अमरीका को इनकार कर सकता है। क्या इस सब के बावजूद हमें अमरीकी सदर की एक फोन कॉल का इंतजार है? बताएं कि मुशीर कौम सलामती अमरीका में जाके शिकवा क्यों कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, आपके पास अभी डिटेल्स आ जाएंगी। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के सिक्योरिटी एडवाइजर ने कंप्लेन किया है, शिकवा किया है कि जो बाइडन ने अभी तक इमरान खान को फोन नहीं किया। क्या शिकवा करने वो गए हैं जो बाइडन से? देखिए, अमेरिका इस वक्त बराह रास्त तो पाकिस्तान से बात करने को तैयार ही नहीं है। इमरान खान साहब अपने इंटरव्यूज में तो ये बड़े जोरों शोर से कह रहे हैं कि जी हम अपनी स्पेस नहीं देंगे और ये हमारी जंग नहीं है। ऑल दोस थिंग्स कहना बड़ा आसान होता है, क्योंकि जब आपसे किसी ने मांगा ही नहीं है तो आप कुछ भी कहते हैं। और उसके ऊपर तो स्टेटमेंट भी आया था कि जनाब हमने मांगा ही नहीं है। जो बाइडन तो बात ही नहीं कर रहे अभी तक। इतना काबिल ही नहीं समझा उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम को कि वो उनसे बराह रास्त बात कर सके। दूसरी चीज ये है कि ये बहुत देखें, इस वक्त खित्ते के अंदर बहुत संजीदगी से आपको आगे चलना पड़ेगा। अफगानिस्तान से जो अमेरिका का इनखलाफ हुआ है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। माशी तौर पे भी अगर इन्फ्लक्स आ गया अफगानीज का, और अगर वहां पर अनरेस्ट हो जाता है इस हद तक कि वो स्पिल हो पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या पॉलिसी बनाई है, हमें नहीं मालूम है। ऑपोजिशन के कहने के ऊपर एक इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई, लेकिन उसमें वजीर आज़म साहब जो हैं इतनी गैर संजीदगी थी कि वो वहां पर मौजूद ही नहीं थे। और उसका जवाब भी इन्होंने इतना मजाया खेज दिया कि जी वो तो ऑपोजिशन ने बुलाया था, तो वजीर आजम साहब का होने का क्या मतलब था? यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एट द मोमेंट, वेदर वी लाइक इट और वी डोंट, तो आपको वहां मौजूद होना चाहिए था। बात यह है कि ये बहुत मामूली बात है कि जी फाइनेंशियल टाइम ने ये कहा नहीं कहा, हो गए जाहिर बातें वहां लॉबी करने के लिए गए हैं कि जी कुछ घास हमें भी डाल दो, लेकिन बात इनकी बनने वाली नहीं है अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि पाकिस्तान में जो कोई हमारी कोई खारजा पॉलिसी ही नहीं है ना, मसला तो ये है, कोई खारजा पॉलिसी नहीं है हमारी। जो मोईद यूसुफ साहब की बात है वो अभी फाइनेंशियल टाइम्स में भी नहीं, बाकी आपको न्यूज चैनल्स में भी आ जाएगी कि जो बाइडन ने ये बात कही। और जिस तरह एक तरफ से ये आपको पता है कि मोदी को मुबारकबाद देते थे इमरान खान साहब, और दूसरी तरफ कहते थे कि मोदी को मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ, कश्मीर जो है उसका खत्म हो रहा है, हम वो बात नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता चलता है एक सिलेक्टेड वजीर आजम हो ना, उसको कोई भी जो है प्राइम मिनिस्टर जो है ना किसी भी मुल्क का वो बेहतर नहीं समझता। कि एक तरफ अमेरिका मानता है कि तालिबान से जो अभी तक के मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं जिसमें उनको इतनी कामयाबी मिली है। दूसरी तरफ वो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर जो यहाँ पे वो डिफरेंट जो दहशतगर्दी सर उठाना शुरू हो गया वो भी करता है। तो ये इस डबल स्टैंडर्ड से पाकिस्तान किस तरीके से जो है वो निकल सकता है और क्या सिचुएशन होगी फ्यूचर में, आपको क्या लगता है? क्योंकि अफगानिस्तान में तो हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। बड़ा मुश्किल सवाल है जी, इसका कोई सिंपल जवाब नहीं है।
और मैं को 2 मिनट में इसका जवाब नहीं दे सकता। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, इसका ये मतलब नहीं कि गड़बड़ एक रात पहले हुई है, 9 महीने लेता है। तो ये बड़ा इसको पूरा एवेल्यूएट करना पड़ेगा, और मेरे अकेले में इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं एवेल्यूएट करूँ और मैं एकदम से जवाब दे दूँ कि ये करें तो ये करें। ये तो जो अरबाब इख्तियार हैं ये उनका काम है, लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली अपनी सपोर्ट लूज़ कर रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनली कमज़ोर हो रहा है। अच्छे वज़ीर आज़म हैं या कम अच्छे वज़ीर आज़म हैं, उसकी वजह ये है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और उनको बहुत एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, ख़ास तौर अमेरिका से। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उनके ऊपर रेड अलर्ट्स हैं, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स वगैरह। पाकिस्तान शुरू से ही अमेरिका, सऊदी अरबिया, यूएई के कैंप में रहा है। ये देश न केवल पाकिस्तान को समय समय पर आर्थिक मदद करते आए हैं, बल्कि पाकिस्तान के लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार भी मुहैया कराते हैं। पाकिस्तान के सेना के उच्च अधिकारी लोग, राजनेता अमेरिका में बाकायदा जाके रिटायरमेंट के बाद बसते हैं, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और कितने लोग वहाँ पर रोजगार में हैं। इसलिए अमेरिका से पाकिस्तान दूर नहीं जा सकता, लेकिन भारत विरोध के चक्कर में और चीन के करीब जा रहा है, क्योंकि चीन पाकिस्तान को लॉलीपॉप दिखाया है कि सीपैक बनाएगा और पाकिस्तान की जो आर्थिक व्यवस्था है वह उससे और दुरुस्त हो जाएगी, ऊपर की ओर अकस्मात चली जाएगी। लेकिन इतने दिन से सीपैक बन रहा है, अभी तक उसका सैर पैर नहीं पता चल रहा है। और अभी खबरें यह आ रही हैं कि सीपैक के जो अध्यक्ष थे असीम सलीम बाजवा, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। और आए दिन सीपैक पर जो वहाँ की तहरीके तालिबान पाकिस्तान है अटैक भी कर रहा है, क्योंकि जो जहाँ से केपी और बलूचिस्तान प्रांत से जो सीपैक गुजरता है वहाँ पर ही वहाँ के स्थानीय लोग उसका विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद भी पाकिस्तान चीन से सटा हुआ है, लेकिन उसको पता है कि बिना अमेरिका के मदद के, बिना अमेरिका के आशीर्वाद के पाकिस्तान की नौया पार नहीं हो सकती, क्योंकि एफएटीएफ में पाकिस्तान फंसा है, आईएमएफ से लोन लेना है, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना है, फिर जो पाकिस्तानी अमेरिका में रहते हैं उनका क्या होगा। इस कारण अभी पाकिस्तान अमेरिका से भी रिश्ते बनाना चाहता है, लेकिन अमेरिका कहता है कि या तो आप चाइना के कैंप में रहिए या हमारे कैंप में आइए। और पाकिस्तान इस दो नावों की सवारी के चलते फंसा हुआ है। दूसरे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चौधरी बनने के चक्कर में सऊदी अरेबिया को भी नाराज कर बैठे, यूएई की भी नाराज कर बैठे, क्योंकि सभी 56 मुस्लिम देशों का चौधरी ओआईसी के अध्यक्ष के रूप में सऊदी अरेबिया बैठा हुआ है, तो वह नहीं चाहेगा कि उसकी कुर्सी पर किसी दूसरे की नज़र पड़े। तो इन सारे कारणों से यह लगता है कि पाकिस्तान की विदेश नीति फंसी हुई है। उसी तरह अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान की विदेश नीति फंसी हुई है। एक तरफ तो वह अमेरिका को मदद कर रहा है तालिबान, लेकिन भीतर ही भीतर तालिबानियों की मदद कर रहा है, जबकि अमेरिका तालिबानियों का विरोधी है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हम मदद नहीं कर रहे हैं दिखाने के लिए। तो विश्व राजनीति में अभी कोई बात छुपी नहीं रह सकती है, जो करना है वह सबको पता चल जाता है। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि उसकी कूटनीति इतनी तेज है कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन सबको पता चल गया है। इसलिए आज विश्व में पाकिस्तान को पूछने वाला नहीं है और उसकी दुर्गति बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।